हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी आज की इस न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक नए हिस्टोरिकल टॉपिक के बारे में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बंगाल तथा भारत के प्रसिद्ध संपादक के बारे में, जिन्होंने भविष्य की चिंता ना करते हुए साहसिकता के साथ और अपने ऊपर विश्वास रखकर अपनी संपादना का काम किया। आज का हमारा विषय है उसी प्रसिद्ध संपादक के बारे में, जो है रामानंद चट्टोपाध्याय या रामानंद चैटर्जी। इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में 1865 के 29 मई को। इनके पिता श्रीनाथ चटर्जी और माँ हरसुंदरी देवी। इन्होंने बांकुड़ा के स्थानीय विद्यालय से ही एंट्रेंस एग्ज़ाम पास की 1883 में। उसके बाद इंग्लिश में बीए पास किया कोलकाता के सिटी कॉलेज से। फिर 1890 तक इन्होंने इंग्लिश में ही एमए पास कर लिया था कोलकाता विश्वविद्यालय के अंतर्गत सेंट जेवियर कॉलेज से। इसी बीच 1889 में इन्होंने ब्राह्म धर्म की दीक्षा भी ली थी। ये तो था उनके जन्म, माता पिता और उनके शिक्षा जीवन की बात। अब बात करते हैं उनके कर्म जीवन की। 1893 में वह कोलकाता सिटी कॉलेज के एक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। इसी साल धर्म बंधु पत्रिका की भी संपादना इन्होंने शुरू की। उसके 2 साल बाद 1895 में ये इलाहाबाद के कायस्थ विद्यालय में अध्यापना के लिए चले गए थे। बाद में ये विश्वभारती के अध्यापक और अध्यक्ष भी बने थे। फिर इलाहाबाद के विद्यालय में भी ये अध्यापक थे बहुत दिनों तक। इसी बीच 1895 में जगदीश चंद्र बोस के साथ इन्होंने बच्चों के लिए एक पत्रिका की प्रतिष्ठा की, जिसका नाम था मुकुल। इसके संपादक बने शिवनाथ शास्त्री। 1910 में वे ब्रह्म समाज के साधारण संपादक बने थे और 1922 तक वे साधारण ब्रह्म समाज के सभापति भी बन गए थे। 1927 में इन्होंने द मॉडर्न रिव्यू नाम की अंग्रेजी पत्रिका की संपादना आरंभ की थी, जो कि उस समय बहुत ही प्रख्यात पत्रिका थी। ये अपनी पत्रिकाओं में विभिन्न लेखक के साहित्य कर्म, विभिन्न साहित्य, गद्य, कविता इत्यादि प्रकाशित करते थे और साथ ही कुछ पत्रिकाओं में देश के लिए समर्पित विप्लवियों के काम इत्यादि को भी प्रदर्शित करते। देश के लिए तन मन धन से समर्पित व्यक्तियों की कथा ये अपनी पत्रिका में प्रकाशित करते। इन्हीं सब कार्यों के कारण इन्हें जरिमाना भी देना पड़ता ब्रिटिश सरकार को। ब्रिटिश सरकार ने इनके ऊपर जरिमाना भी लगाया था, पर फिर भी ये अपने काम से पीछे नहीं हटे और साहस के साथ संपादना का काम करते रहे। प्रयाग से इन्होंने मॉडर्न रिव्यू पत्रिका प्रकाशित की थी। इसके अलावा ये रविंद्रनाथ टैगोर के भी घनिष्ठ सहयोगी रह चुके हैं। देश के विख्यात नेता, राजनीतिक नेता और रविंद्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस प्रमुख इनसे अपने कार्यों के बारे में सुझाव भी लेते थे। इन्होंने ही प्रथम बांग्ला भाषा में अर्थनीति की चर्चा शुरू की। देश के आर्थिक उन्नयन के लिए, सामाजिक रूप से देश को बलिष्ठ बनाने के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए भी इन्होंने कार्य किए। इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी हैं जो बहुत ही विख्यात थी उस समय और आज भी हैं। शिक्षा, साहित्य और सब क्षेत्र में इनका अवदान अति मूल्यवान है। 1927 में इन्होंने विशाल भारत नाम का एक हिंदी मासिक पत्रिका निकाला था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये प्रवासी पत्रिका के भी संपादक रह चुके थे। प्रवासी पत्रिका जो बहुत ही विख्यात पत्रिका थी। 1943 में 30 सितंबर को इनकी मृत्यु हो गई।
ऐसी ही जानकारी और रोचक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी हिस्टोरिकल टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए उसकी वीडियो ज़रूर लाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।